वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ इस तरह का एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। और इस पैटर्न के लिए मैंने जो साथ में बॉर्डर बनाया है इस तरह का, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से इसको बनाया है। और बॉर्डर बनाने के बाद जो है इस पैटर्न की मैंने यहाँ फर्स्ट रो बनाई है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 पैटर्न बना लिए हैं, तो मैं तीसरा यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट रो से। तो आइए शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के लिए हमने सबसे पहले जो है इसका एज स्टिच या जिसको एंड स्टिच बोलते हैं उसको हमने स्किप कर लेना है। और उसके बाद आगे 2 फंदे जो हैं वो अपनी तरफ बुनाई कर लेने हैं। और इसको हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, मतलब जो हमारी राइट साइड की रो होती है उससे स्टार्ट करना है। और 2 फंदों को उल्टा बनाने के बाद आगे के 9 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। तो इस तरह से 2 फंदे उल्टे और 9 फंदे सीधे बुनाई करके हमारे पास टोटल जो है वो 11 फंदे तैयार हो जाएंगे। और इस पैटर्न में जो हमने फंदे डालने हैं वो 11 के मल्टीपल में डालने हैं और +4 कर देना है। और ये जो एंड स्टिच है और आगे के 2 फंदे और 9 फंदे हैं, मतलब 11 फंदे हैं, इन्हीं को हमने आगे रिपीट करते जाना है। और इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है, मतलब पूरी रो में इन्हीं 11 फंदों को हमने आगे तक रिपीट करते जाना है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 2 फंदे अपनी तरफ बुनाई किए थे, तो हमने 2 फंदे जो हैं वो अपनी तरफ बुनाई कर लेने हैं। और उसके बाद आगे हमने 9 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई किए थे, तो हमने 9 फंदों को सीधा बुनाई कर लेना है। नौ फंदों को सीधा बुनाई करके फिर से 2 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे बुनाई करने हैं। और 2 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे फिर से हमने 9 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर देने हैं। और 9 फंदों को बुनाई करने के बाद फिर से आगे हमने 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं और एक जो हमारा एंड स्टिच है उसको बना देना है। तो हमारी ये 2 फंदे और एक एक एंड स्टिच +4 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी सेकंड वाली रो है, तो ये रो हमारी उल्टी ही बनेगी, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बनेगा। और इस पैटर्न में जितनी भी हमारी रॉन्ग साइड की रो होंगी वो सारी की सारी उल्टी ही बनाई जाएंगी। इस रो को कंप्लीट करने के बाद हमारी पैटर्न की जो नेक्स्ट रो है, मतलब थर्ड रो है, उसके लिए हमने पहला फंदा स्किप कर लेना है। उसके बाद आगे 2 फंदे जो हैं वो हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। और इसके बाद हमने आगे 4 फंदे 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद हमने धागा अपनी तरफ करना है, मतलब जाली बनानी है। इस फंदे को इस तरह से पलटना है और 2 का हमने 1 कर देना है। और उसके बाद आगे हमने 3 जो हैं वो सीधे बुनाई कर लेने हैं, मतलब जो हमने 2 का 1 किया है उसके साथ हमारे 4 हो जाएंगे। तो फिर से देख लीजिए, सबसे पहले 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और आगे हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर जाली बनानी है। और आगे हमने 2 का 1 करना है, मतलब 1 फंदा हमारा यहाँ आ जाएगा और आगे फिर से 3 फंदे, मतलब टोटल हमारे ये 4 फंदे हो जाएंगे। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और बीच में हमारी जाली आ जाएगी। तो इन्हीं को हमने आगे रिपीट करते जाना है। जैसे स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे जो हैं वो उल्टे लिए थे, उसके बाद हमने 4 फंदे सीधे लिए थे। उसके बाद हमने जाली ली थी, 2 का 1 किया था फंदा पलट के। और उसके बाद हमने 3 फंदे जो हैं वो सीधे लिए थे। फिर से हमने रिपीट करना है, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, जाली, 2 का 1 फंदा पलट के और आगे 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और फिर एंड स्टिच।
इसके बाद जो हमारी फोर्थ वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने बिल्कुल सीधा उल्टा ही बनाना है, मतलब इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो भी रॉन्ग साइड की रो होगी वो उल्टी ही बनाई जाएगी। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे पैटर्न की जो नेक्स्ट रो है, मतलब फिफ्थ वाली रो है, उसके लिए हमने पहला फंदा स्किप करना है। उसके आगे 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई करने हैं। उसके बाद हमने 2 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई करने हैं। फिर आगे हमने 2 का 1 कर देना है। उसके बाद आगे हमने जाली लेनी है और जाली के साथ एक फंदा जो है सीधा बुनाई कर देना है। फिर से हमने जाली लेनी है, धागे को पलटना है और पलट के 2 का 1 कर देना है। इसके बाद आगे हमने 2 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई करने हैं। तो इसी को हमने आगे रिपीट करते जाना है जो हमारे पास ये फंदे आए हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे बुनाई किए थे, फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनाई किए थे, फिर 2 का 1 कर दिया था, फिर जाली के साथ एक सीधा, फिर जाली और फंदा पलट के 2 का 1 और फिर 2 फंदे सीधे। आगे फिर से हमने रिपीट करना है, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 का 1, जाली के साथ एक फंदा सीधा बुनाई, जाली और धागा पलट के 2 का 1, आगे 2 फंदे सीधे और आगे 2 फंदे उल्टे और फिर एंड स्टिच। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है, मतलब 6th रो है, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। तो इस तरह से हमने 6 रो को कंप्लीट कर लेना है। 6 रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है 7th रो, वो हमारी राइट साइड की रो है। इसके लिए हमने पहला फंदा स्किप कर लेना है। उसके बाद अगले जो 2 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बना लेना है। उसके बाद एक फंदा सीधा बनाना है। उसके बाद आगे 2 फंदों का हमने 1 कर देना है। फिर जाली लेनी है और आगे 3 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर देने हैं। फिर से हमने जाली लेनी है और फिर आगे फंदा पलट के 2 का 1 कर देना है। आगे फिर एक फंदा हमने सीधा लेना है और एंड स्टिच को छोड़ के बाकी जो हमारे ये फंदे हमने यहाँ तक बुनाई किए हैं तो इन्हीं को हमने आगे रिपीट करना है। जैसे कि हमने 2 फंदे जो स्टार्टिंग में उल्टे लिए थे वैसे ही हमने 2 फंदे उल्टे लेने हैं। उसके बाद हमने एक फंदा जो है सीधा बुनाई करना है, फिर 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 करने के बाद हमने आगे जाली लेनी है और जाली के साथ हमने 3 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर लेने हैं। फिर से हमने जाली लेनी है, अगला फंदा पलट के हमने 2 का 1 कर देना है, फिर हमने एक फंदा जो है वो सीधा बुनाई कर लेना है। फिर से हमने रिपीट करना है, 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुनाई करना है, फिर 2 का 1 कर देना है। फिर जाली लेनी है, जाली के साथ आगे हमने 3 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर देने हैं। उसके बाद फिर से हमने जाली लेनी है, फंदा पलट के हमने 2 का 1 कर देना है और फिर उसके बाद एक फंदा सीधा बुनाई करना है, फिर 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं और फिर हमने आगे एंड स्टिच बुनाई कर देना है सीधी तरफ को। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है
8th रो वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। एट्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रो है 9th रो वो हमारी राइट साइड की रो है। उसके लिए हमने सबसे पहले फंदा स्किप करना है। उसके बाद आगे के 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं और उसके बाद जो है वो हमने 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 करने के बाद आगे हमने जाली ले लेनी है और जाली के साथ ही हमने 5 फंदों को सीधा बुनाई कर देना है। 5 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से हमने जाली लेनी है, अगला फंदा पलटना है और फिर से हमने 2 का 1 कर देना है और इसी को हमने आगे दोहराते जाना है। जैसे एंड स्टिच को छोड़ के आगे जो हमारे ये फंदे हैं तो इन्हीं को हमने आगे दोहराते जाना है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे लिए थे तो हमने 2 फंदे उल्टे लेने हैं और उसके बाद 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 करने के बाद जाली लेकर के आगे के 5 फंदे हमने सीधे बुनाई कर देने हैं और फिर जाली लेके हमने फंदा पलटना है और 2 का 1 कर देना है। फिर से रिपीट करना है, 2 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे बुनाई करने हैं, आगे फिर हमने 2 का 1 करना है, जाली लेनी है और जाली के साथ हमने 5 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर देने हैं। फिर से जाली लेनी है और फंदा पलट के हमने 2 का 1 कर देना है, आगे 2 फंदे उल्टे लेने हैं और फिर एंड स्टिच को हमने सीधा बना देना है। इसके बाद हमारे पैटर्न की जो 10th वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इस रो को हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। टेंथ रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे पैटर्न की जो 11th रो है वो हमारी राइट साइड की रो है और ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। पहला फंदा हमने स्किप करना है, आगे के 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं और उसके बाद आगे के जो 9 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। मतलब जैसे हमने फर्स्ट रो को बनाया था हमने बिल्कुल वैसे ही इसको बनाना है। तो एंड स्टिच को छोड़ के आगे के जो 11 फंदे हमने जिस तरह से बनाए हैं उसी को हमने आगे दोहराते जाना है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे बनाए थे तो हमने 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं और आगे के जो 9 फंदे हैं उनको हमने सीधा बना लेना है और आगे फिर से रिपीट करना है। 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं और आगे के 9 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं और आगे के जो 2 फंदे हैं उल्टे बुनाई कर लेने हैं, एंड स्टिच को सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारी 12th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने उल्टा ही बुनाई करना है।
12th रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे पैटर्न की जो अगली रो है उसमें हमारा डिज़ाइन पड़ेगा और ये हमारी राइट साइड की रो है। इसके लिए पहला फंदा हमने स्किप कर लेना है। अगले जो 2 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। उसके बाद अगले जो 4 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। और जो हमारा 5वां फंदा है उसको हमने स्किप कर लेना है, जो हमारा सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। और उसको स्किप करने के बाद ये जो हमारी यहाँ पे जाली पड़ी है यहाँ पे हमने नीडल को डालना है और लूप ले लेना है। ये जो लूप लेना है ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा लूज हमारा होना चाहिए। इसके बाद इसको हमने दूसरी नीडल में लेकर के इसको सीधा बुनाई कर देना है। इसके बाद हमने जो दूसरी वाली जाली है नीचे की तरफ उसमें नीडल को डालना है और लूप ले लेना है। लूप ले करके इसको भी हमने बुनाई कर देना है सीधी साइड को। इसके बाद हमने थर्ड वाली जो हमारी जाली है वहाँ से लूप लेना है और इसको बुनाई कर देना है। इसके बाद जो हमारी सबसे लास्ट वाली जाली है वहाँ से हमने लूप को लेना है। लूप लेती बार हमने बस एक यही ध्यान रखना है कि ना ये ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ये लूज होना चाहिए। उसके बाद जो है हमने ऊपर की तरफ चल पड़ना है। तो ये वाली जो जाली है इसमें हमने लूप ले लेना है और फिर से इसको बुनाई कर देना है सीधी साइड को। फिर इससे ऊपर वाली जाली से हमने लूप लेना है और इसको भी बुनाई कर देना है। और इसके बाद जो हमारी लास्ट जाली है वहाँ से हमने लूप लेना है और इसको भी बुनाई कर देना है। हमारे यहाँ पे 7 लूप आए हैं और एक वो फंदा जो हमने स्किप किया था। तो अब हमने इन सभी को या तो इस तरह से उठा लेना है, मतलब काउंटिंग करने के लिए। तो ये टोटल हमारे पास जो है 8 फंदे होने चाहिए। 7 फंदे हमारे लूप के और एक फंदा वो जिसको हमने स्किप किया था। और इस तरह से हमने इन सभी को सीधी साइड से बुनाई कर लेना है। मतलब इन सभी का हमने 8 फंदों का एक फंदा बना लेना है। और एक फंदा बनाने के बाद फिर से हमने इसको सीधी साइड को ही बुनाई कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब आगे जो हमारे पास 4 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। और एंड स्टिच को छोड़ के बाकी जो हमारे ये फंदे आ रहे हैं हमने इनको आगे रिपीट करना है। तो स्टार्टिंग में 2 फंदे हमने उल्टे लिए थे वो ले लेने हैं। उसके बाद हमने 4 फंदे सीधे लिए थे वो लेने हैं। उसके बाद 5वां फंदा जो है वो हमने स्किप करना है और फिर हर जाली से हमने लूप लेना है और लूप लेकर के हमने उसको लेफ्ट साइड की नीडल में लेकर के सीधी साइड को बुनाई कर देना है। तो इसी तरह से हमने रिपीट करते हुए इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमने लूप लेना है वो ना हमारा ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। अगर वो थोड़ा भी टाइट हो गया तो ऊपर की तरफ उठ जाएगा और अगर लूज़ हो गया तो वो बिल्कुल ऐसे ऊबड़ खाबड़ जैसा दिखेगा। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है। बाकी ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी है बनाने में और इजीली जो है आप इसको बना सकते हैं।
तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 7 लूप कंप्लीट हो गए हैं, प्लस जो एक फंदा हमने स्किप किया था उसको भी हमने ले लेना है और इन 8 फंदों का हमने एक बना देना है और फिर से एक फंदे को हमने फिर से बुनाई कर लेना है और आगे के 4 फंदे जो हैं वो उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है और आगे फिर से हमने रिपीट कर देना है। 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई कर लेने हैं। आगे के जो 4 फंदे हैं वो हमने सीधा बुनाई कर लेने हैं और जो 5वां फंदा है उसको हमने स्किप कर लेना है। उसके बाद जो हमारी हर एक जाली है वहाँ से हमने लूप ले लेना है। तो ये हमारे पैटर्न की 13th रो है। इसके बाद जो है हमारी 14th रो जो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो उसको बिल्कुल उल्टा ही हमने बना लेना है और 14th रो को कंप्लीट करने के बाद जो है हमने फिर से फर्स्ट रो से ही स्टार्ट कर देना है और फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हुए हमने फिर से 14th रो तक पहुंच जाना है। तो इसी तरह से बनाते हुए हमारा ये पैटर्न तैयार हो जाएगा और आपने देख लिया कि ये कितना सुंदर लगता है। तो मैं इसी रो को बनाऊंगी, 14th रो को आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और क्योंकि आपको पता है कि जो रॉन्ग साइड की रो है वो मैंने बताया है कि वो पूरी की पूरी उल्टी ही बनानी है। तो आप उसको बना लीजिए और उसके बाद फिर से फर्स्ट रो से स्टार्ट कर दीजिए। तो बनाने के बाद जो है वो मेरा पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बेबी स्वेटर में भी बना सकते हैं और लेडीज़ कार्डिगन स्वेटर या फिर लेडीज़ लॉन्ग स्वेटर में भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको जेंट्स स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर आप सिंपल सा यूज़ कर लीजिए या इस बॉर्डर के साथ भी ये जेंट्स स्वेटर में बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। ये उल्टी साइड से कुछ इस तरह से दिखता है। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।